हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है देखते हैं। हम समतल को दो लाइनों से विभाजित करते हैं। पहली जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, इसे कहा जाता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाय अक्ष। तो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे एक्स अक्ष और वाय अक्ष कहा जाता है, इसकी सहायता से हम समतल को चार भागों में बांट देते हैं। चार भागों में बांटने पर ये जो पहला भाग होता है ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तीसरा तृतीय चतुर्थांश और चौथा ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हम इसके चतुर्थांश की नंबरिंग कर रहे हैं तो हमेशा इसको ही हमें पहला देना है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो इस तरीके से पूरे समतल को हम एक्स अक्ष और वाय अक्ष की सहायता से चार भागों में बांटते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश के बारे में हो गया। उसके बाद में जहां पर एक्स अक्ष और वाय अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं, है ना, जहां पर काट रहे हैं, ये बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। इसको कहा जाता है मूल बिंदु। पहले इनके नाम अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा चीज क्या है ना। तो जहां एक्स अक्ष और वाय अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वो मूल बिंदु कहलाएगा। इस एक्स अक्ष के राइट साइड में जो लाइन है इसे हम एक्स का पॉजिटिव यानी सिर्फ एक्स कहेंगे, यहाँ पर इसकी धनात्मक साइन होगा। और एक्स अक्ष के बाईं तरफ ये एक्स डैश से शो किया जाएगा और यहाँ पर एक्स के निगेटिव नंबर होते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो बाईं तरफ होती हैं और एक्स की जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो दाईं तरफ होती हैं। ओके। और वाय अक्ष में भी मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यहाँ पर हमको y के धनात्मक मान मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं, और मूल बिंदु से नीचे तरफ को हम y डैश से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ y के निगेटिव वैल्यूज मिलते हैं, जो y के ऋणात्मक मान आएंगे वो हमको नीचे की तरफ मिलना है। उसके बाद हम इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमने संख्या रेखा देखा हुआ है, संख्या रेखा में शून्य होता है, शून्य से दाईं तरफ यदि हम जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और शून्य से बाईं तरफ यदि हम जाते हैं तो निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो सेम वैसा ही ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से हम x के धनात्मक दिशा में जाएं तो ये 1 2 3, इसको नीचे तरफ लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, और ये क्योंकि तीर का निशान लगा हुआ है मतलब ये अनंत तक जाने वाला है। और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा यहाँ निगेटिव वैल्यूज है, तो यहाँ पर कैसे नंबरिंग करनी है, -1 -2 -3 -4 -5, और ये अनंत तक जाता है। ओके। वाय अक्ष में भी हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो देखिए इस तरीके से करेंगे। 1 ये प्लस वाले साइन है, 3 4 5 6 7 8, और ये y की धनात्मक वैल्यूज ऊपर की तरफ जाएंगी और y की जो ऋणात्मक वैल्यूज हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -∞ तक ये y के नीचे तरफ जाएंगे। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, हम समतल को दो लाइनों से विभाजित करते हैं। एक जो आड़ी लाइन होती है जिसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ी लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम कहते हैं वाय अक्ष। जहां पर ये एक्स अक्ष और वाय अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। उस मूल बिंदु से हम राइट साइड में जाएंगे तो x के पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और मूल बिंदु से लेफ्ट की साइड में अगर हम जाते हैं तो x के निगेटिव वैल्यूज मिलते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं तो y के पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो y के निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। ओके। और इसके जो चतुर्थांश के बारे में बात करें तो पहला यहाँ से ही स्टार्ट करना है, किसी को भी हम फर्स्ट सेकंड नहीं बोलते, हमेशा ये फर्स्ट होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे चार भागों में बांटे हुए हैं। तो उस चार भाग का ये पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है। ओके, तो इस तरीके से हम समतल को 4 भागों में बांटे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इन 4 भागों में हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। यहाँ हम किसी बिंदु की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है इस तरीके से, और हम जानना चाहते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो हमें जिस भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है, उस बिंदु से हम नीचे एक्स अक्ष की तरफ लंब डालते हैं और ये देखते हैं कि वो एक्स को कहाँ पर मिलता है। ओके, और यहीं से हम वाई अक्ष की तरफ लंब डालते हैं और ये देखते हैं कि वाई को कहाँ पर मिलता है। और क्या लिखा जाता है, सबसे पहले वो एक्स को जहाँ मिलेगा उसकी वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स को वो मिल रहा है 3 पर, और यहाँ से हम वाई की तरफ जाएं तो वाई को मिल रहा है वो 4 पर। ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्स का मान लिखेंगे और उसके बाद में वाई का मान लिखेंगे। तो क्या हो गया, इस बिंदु, मान लीजिए हम इस बिंदु का नाम को ए देते हैं, तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3 और 4, 3 4 ऐसा करके कॉमा लगा के लिखा जाता है। हम और कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स वाली पोजीशन देखनी है। तो नीचे की तरफ चलें, एक्स को वो मिल रहा है -2 पर, और उसके बाद हम y की तरफ लंब डालें और ये देखें कि y को कहाँ मिल रहा है, तो y को मिल रहा है +2 पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक, अगर हम इसे b कहें, तो b के निर्देशांक हो रहे हैं -2 और 2। यहाँ हम थर्ड चतुर्थांश में कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके निर्देशांक चाहिए, पॉइंट का नाम दे रही हूँ मैं c के निर्देशांक चाहिए। तो सबसे पहला x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये x वाली लाइन है, तो यहाँ से हम x की तरफ लंब डाल के देखते हैं कि वो x को कहाँ पर मिल रहा है, और फिर उसके बाद हम इसमें y की तरफ लंब डाल के देखते हैं कि वो y को कहाँ पर मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं ये x को 3 में मिल रहा है, सॉरी x में वो -3 है ना, क्योंकि माइनस वाला लाइन है, तो x को -3 पे मिल रहा है, और y का नीचे वाला पोर्शन माइनस वाला है, तो ये y को भी -5 में मिल रहा है। तो बिंदु C के निर्देशांक हो गए -3 और -5। इस तरीके से हुए। चतुर्थांश में हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है, इसको मैं पॉइंट का नाम दे रही हूँ D। अब इस बिंदु D के निर्देशांक चाहिए, तो पहला काम क्या होता है, x की तरफ लंब डालेंगे, तो x को कहाँ पर मिला, तो x को मिल रहा है 6 में, और यहीं से हम y की तरफ लंब डालते हैं और देखते हैं कि y को कहाँ पर मिला, तो y को मिल रहा है -2 में। तो इस तरीके से D के निर्देशांक हो गए 6 और 2। तो हमने 4 पॉइंट्स लिए थे। A के निर्देशांक हमको मिल रहे हैं 3 4, B के निर्देशांक मिल रहे हैं -2 2, और C के, इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 2 है -2 2, और C के निर्देशांक हमको मिल रहे हैं -3 -5, और D का निर्देशांक मिल रहा है 6 -4। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस निर्देशांकों से चतुर्थांश का क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए, जब हम पहला चतुर्थांश लिए हुए थे, तो पहला चतुर्थांश में दोनों चीजें पॉजिटिव आई हुई थी। यहाँ हम इसके साइन को देखें, इसके चिन्ह को देखें, तो 3 और 4 दोनों धनात्मक मिला था। तो प्लस प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं, ये हमको एक कहाँ मिला था, प्रथम चतुर्थांश में। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ओके, तो प्रथम चतुर्थांश में जो हमने बिंदु लिया हुआ है, उसके चिन्ह दोनों में धनात्मक आया है, यानी प्लस प्लस। हम सेकंड चतुर्थांश में एक पॉइंट लेते हैं, उसका बिंदु का जो चिन्ह है, पहले में तो ऋण आया था, दूसरे में धन आया था। हम तीसरे चतुर्थांश में एक पॉइंट लिए थे, जिसके चिन्ह जो है वो दोनों ऋणात्मक मिले, और चौथे चतुर्थांश में हमने एक पॉइंट लिया था, हमने डी कहाँ लिया था, ये चतुर्थ वाले में लिया था। तो चतुर्थ चतुर्थांश के पॉइंट का जो चिन्ह है वो कैसा है, पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, मतलब वो प्रथम चतुर्थांश का है, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड का है, दोनों निगेटिव है तो थर्ड चतुर्थांश में, और पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। और यदि हम इसको चिन्हों के सहित याद नहीं रख सकते हैं,
तो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट सोच रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ हम पॉइंट सोच रहे हैं, अब देखो ये पहला चतुर्थांश है और पहला चतुर्थांश ये दो लाइनों से मिलके बना हुआ है। ये दो लाइन है, एक्स का धनात्मक और वाई का धनात्मक। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक्स और वाई दोनों धनात्मक वैल्यू है, इसलिए यहाँ जो भी पॉइंट हम लेंगे उसका एक्स भी धनात्मक मिलेगा और वाई का मान भी धनात्मक मिलेगा। हम सेकंड चतुर्थांश में पॉइंट लेते हैं, तो ये जो चतुर्थांश है वो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन से मिलकर के उससे घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चतुर्थांश में जो x की वैल्यू है या जो x की लाइन है वो ऋण की तरफ जा रही है और इस हिस्से में जो y वाला लाइन है वो धन की तरफ जा रहा है। तो x जो है वो ऋण होता है और y जो होता है वो धन होता है। हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो ये इन दोनों लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ x का मान भी ऋण है और y का मान भी ऋण है। तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋण हो जाते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में ये x धन में आता है और y जो है वो ऋण में आता है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु के सिर्फ चिन्ह को देख करके हम बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, खाली स्थान आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इस तरीके से आपको एक पॉइंट दिया रहता है। आपको कहा जाएगा बताइए कि 2-5 कौन से चतुर्थांश में है या 2-5 खाली स्थान दिया रहेगा इस चतुर्थांश में है। तो आपको यहाँ पे चिन्ह को देख के समझना है, पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, मतलब कहाँ जाएगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ के रखेंगे कि क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं। जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें पहला दिया हुआ है बिंदुओं को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। तो पहला पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है 3-4। तो 3-4 को हमें इस समतल में प्रदर्शित करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू होती है, उसके बाद ही y की वैल्यू होती है। तो 3-4 में जो x है उसकी वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 4। तो हम निर्देशांक में देखते हैं, अक्ष में x का मान 3 और y का मान 4। तो x की वैल्यू 3 लिए और y की वैल्यू 4 लिए। इस तरीके से हम उसे आगे लेके जाते हैं और जहां एक दूसरे को ये काटेगा, ये पॉइंट का निर्देशांक होता है 3-4। सेकेंड हम पॉइंट लेते हैं -5, 6। तो यहाँ देखिए -5, 6 है, मतलब x का मान कितना है -5, पहला वाला x बनेगा और y का मान कितना है 6। तो इसे हम यहाँ प्रदर्शित करना चाहेंगे। तो x यानी -5। तो x वाली लाइन में, ये x वाली लाइन है, इसमें -5 मतलब आपको माइनस साइड में आना पड़ेगा, ये है -5। और सेकेंड y की वैल्यू कितनी लेनी है 6। तो y प्लस में दिया है तो प्लस यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, ये है y का 6। तो ये -5 x की वैल्यू हुई और y की वैल्यू 6। अब कैसे मिलाते हैं, ये -5 को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे और 6 को भी इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जहां पर ये एक दूसरे को काटता है, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 6। थर्ड पॉइंट हम देखें तो थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 0 मतलब आपको यहीं पे रहना है ना, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, 0-0 होते हैं। तो x का मान 0 है, मतलब ये यहीं रहेगा और y का मान है 5। तो y का मान -5 में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ। ये y वाली लाइन है तो y वाली लाइन में ये ऊपर की तरफ है। तो इस बिंदु के निर्देशांक देखिए, यहाँ x का मान तो 0 है और y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू कहाँ जाना है -3 में। तो ये x वाली लाइन है, इस x वाली लाइन में ये -3 है, इसके माइनस की तरफ जाएंगे। y की वैल्यू 0 है, मतलब y में आपको मूल बिंदु पर ही रहना है, ऊपर या नीचे नहीं जाना है। तो y में आपको लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन x में कहाँ जाना है -3। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 0। अगला पॉइंट, x की वैल्यू -2
y की वैल्यू -1। तो देखिए x का मान क्या लेना है, -2 लेना है। तो ये x वाली लाइन है, इस x वाली लाइन में ये -2 हुआ है ना, -1 और -2, और y की वैल्यू कितना लेना है, -1। तो ये -2 को नीचे किए, -1 इधर आया, और इस बिंदु पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक, इस तरीके से एरो लगा रही हूं मैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2 -1। ओके, और लास्ट हमारे पास दिया हुआ है x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू -7। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2.5 मतलब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके बीचों बीच वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2.5, और y में -7 जाना है। तो ये y की लाइन है माइनस, यानी मूल बिंदु के नीचे की तरफ, तो ये हो गया -7। तो कैसे मिलाएंगे इसको आगे लेके गए, और ये वाला पॉइंट नीचे आया, ये बिंदु यहाँ पर दोनों आपस में कट रहे हैं, दोनों लाइनें, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2.5 और -7। तो यहाँ देखिए जब हम इतने सारे बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्या चीजें हमें जो है कॉमन दिखाई दे रही है कि जब हम दोनों पॉजिटिव आया था तब प्रथम चतुर्थांश में आए थे, उसमें पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव आया तो दूसरे चतुर्थांश में आए, दोनों निगेटिव है मतलब तीसरे चतुर्थांश में, पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके अलावा हमने और एक चीज देखा कि जब ये चौथा वाला क्वेश्चन देखिए और तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, जब x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जब x की वैल्यू 0 हुई थी तब हमको कहाँ मिला था, 0.5 की वैल्यू ये मिला था। तो जब x की वैल्यू 0 होती है और y में कोई नंबर रहता है तो हमें वो y अक्ष में उसका मान मिलेगा। और इसमें फोर्थ वाले में देखिए जब y की वैल्यू 0 होती है तो हमें वो बिंदु जो है वो x अक्ष में मिलता है। तो ये ध्यान देना है, अगर x 0 है तो हमें बिंदु y अक्ष में मिलेगा, और यदि y की वैल्यू 0 है तो हमें वो बिंदु x अक्ष में मिलेगा। और एक चीज, यदि x और y दोनों ही 0 हो जाए तब क्या होगा, तो x और y दोनों 0 होते हैं तो ये होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और चीज है कि जैसे हमें क्वेश्चन में कभी कभी x अक्ष और y अक्ष न दे करके वो शब्द यूज करता है भुज और कोटि, क्वेश्चन में इस तरीके के शब्द आते हैं, तो ये याद रखना जो x होता है x को बोला जाता है भुज, और y जो होता है उसे हम कोटि बोलते हैं, ये इसका नाम है। तो यदि भुज कहेगा मतलब वो x की वैल्यू पूछ रहा है, और यदि कोटि कहते हैं तो वो y की वैल्यू पूछता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, भुज यानी x और कोटि मतलब y। ओके, तो इस तरीके से ये निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी था। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।